बेटा हमने ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करना है, द एनिमी, क्लास 12th का। लास्ट बच्चे हमने रीड किया था कि कैसे डॉक्टर सदाव ने उस एनिमी का, वाइट मैन का, अमेरिकन को ट्रीट करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने अपनी वाइफ हना को बोला था कि तुम एनेस्थेटिक दोगी इसे जब ज़रूरत होगी। तो इस पे हना ने रिप्लाई किया था कि मुझसे नहीं होगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। तो इसके आगे आज हमने कंटिन्यू करना है। देखते हैं कि कैसे डॉक्टर सदाव ने उसको ट्रीट किया, उस अमेरिकन को ट्रीट किया, और क्या वो बचा या फिर मर गया। So let us begin it. We have to continue it from here. It is very easy enough, he said impatiently. अब इस पे क्या बोला भाई डॉक्टर सदाव ने, जब हना ने बात कही कि भाई ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूँगी। तो इस पे तो डॉक्टर सदाव ने क्या बोला इस पे कि बहुत इजी है। इम्पेशेंटली उसने ये बात बोली क्योंकि वो उसके वुंड्स को चेक कर रहा था, उसका ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया था। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली। अब उसने वो जो पैकिंग थी, सीमोस डाली हुई थी उस वुंडेड पर्सन के वुंड जहाँ पे वो था, घाव था, उसके अंदर उसने सीमोस डाल दी थी ना। और जैसे ही वो उसको अनपैक करने लगा, उसमें से सीमोस निकालने लगा, तो क्या हुआ, एकदम से ब्लड बड़ी तेज़ी से बहना शुरू हो गया। ठीक है। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. अब वो उसके वूंड को बड़े ध्यान से देख रहा था, उसके अंदर झांक के देख रहा था अपनी ब्राइट सर्जन लाइट की हेल्प से, जो कि उसने अपने फोरहेड पे बांध रखी थी। यहाँ पे देखिए बेटा, तो जैसे सर्जन्स बांध लेते हैं ना ताकि वो इजीली वूंड को अंदर तक देख सके, तो वो उसके वूंड को देख रहा था। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद कूल इंटरेस्ट। और उसने क्या कहा कि बुलेट अभी भी अंदर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज। अब मेरे को इस चीज़ की चिंता है कि भाई पता नहीं ये जो रॉक का वुंड है वो कितना डीप होगा, जो इसको रॉक से वुंड हुआ है वो पता नहीं कितना डीप होगा। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। अगर वो ज़्यादा डीप ना हुआ तो मैं बुलेट को ईजिली उसके अंदर से निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप हो गया ना वो वुंड, तो वो बुलेट अंदर तक चली गई होगी, वो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल। लेकिन अगर देखा जाए इसकी जो ब्लीडिंग हो रही है जितनी तेज़ी से, वो सुपरफिशियल नहीं है, दिखावटी नहीं है, वो सच में इतनी ज़्यादा बड़ी बुरी तरीके वाली इसको ब्लीडिंग हो रही है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। और इसका बहुत सारा ब्लड क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, निकल चुका है इसकी बॉडी में से। ठीक है बेटा, ये देख रहे हो आप कैसे डॉक्टर सदाव यहाँ पे उस अमेरिकन के वुंड को ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हना खड़ी है। एट दिस मोमेंट हना चॉक्ड। और ये सब देख के हना एकदम से चॉक्ड हो जाती है, उसका बिल्कुल एकदम गला चॉक्ड हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। और डॉक्टर सदाव एकदम से उसको देखते हैं हना को, और उसका फेस, हना का फेस बिल्कुल किसकी तरह लगता है, सल्फर की तरह। जैसे सल्फर का कलर क्या होता है बेटा, वाइट होता है। सिमिलरली वाइट कह रही हूँ, येलो होता है। सिमिलरली हना का भी फेस बिल्कुल पीला पड़ जाता है। ठीक है, सल्फर की तरह बिल्कुल देख के, उसके वूंड को, ऑपरेशन को देख के, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा होता, तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा पेल पड़ जाती है। ओके, अब इस पे डॉक्टर सदाव उसको देख के क्या बोलते हैं, डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, बेहोश मत होना। ही डिडंट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये कहते कहते उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट जिनसे वो ट्रीट कर रहे थे उसके वुंड को, उन्होंने वो नीचे नहीं रखे, वो अपने काम में लगे हुए थे। और ये काम करते करते उन्होंने बोला कि बेहोश मत होना, बेहोश मत होना। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। अगर मैं अब रुक गया तो ये जो मैन है बिल्कुल सच में मर जाएगा। She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. उसने अपने हाथ अपने माउथ पे रख लिए और फटाफट से उठ के वहाँ से चली गई, बाहर निकल गई। जैसे ये देखिए बेटा, उसने क्या किया, वो क्योंकि उसने ऑपरेशन कभी भी देखा नहीं हुआ था इस तरह का, और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और गर्ल्स का वैसे भी हर्ट थोड़ा सा वीक होता है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं वो कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो वही हना ने किया। हना ने अपना एकदम से माउथ के ऊपर अपने हैंड रख दिया, जैसे कि उसको वॉमिट फील हो रहा हो, और वो फटाफट से रूम से निकल के चली गई। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। Yes, outside in the garden he heard her retching. और गार्डन में से उसकी आवाज़ आ रही थी, हना की आवाज़, और उसको सुनाई दे रही थी सदाव को कि वो क्या कर रही है, रेचिंग कर रही है, वॉमिट कर रही है। ठीक है बेटा, बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। लेकिन वो अपने काम करता रहा, वो रुका नहीं, क्योंकि वो रुक जाता तो वो बंदा सच में, अमेरिकन सच में मर जाता।
ओके. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक ही थॉट. और उसने सोचा, डॉक्टर सदाओ ने, अच्छा होगा उसके लिए अगर वो अपने स्टमक को एम्प्टी कर लेगी, अगर वॉमिट कर देगी तो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी. ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. वो भूल गया था, डॉक्टर सदाओ भूल गया था कि इसने, हना ने आज से पहले कभी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं देखा है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा चॉकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है. बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले डेड अंडर हिज नाइफ. लेकिन वो ये सब देख के, उसका डिस्ट्रेस देख के अपनी वाइफ का, और अपनी इनएबिलिटी को देख के कि भाई वो अपनी वाइफ के पास नहीं जा रहा, ये सब चीज़ों ने उसको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट कर दिया और इरिटेट कर दिया उस मैन के ऊपर. वो इरिटेट हो गया जो कि बिल्कुल मोशनलेस उसके नाइफ के नीचे पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, जिसको वो ट्रीट कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ से जा नहीं पा रहा था और उसकी वाइफ प्रॉब्लम में थी. और सेकंड थिंग, वो अमेरिकन को भी अगर छोड़ के जाता तो वो श्योरली मर जाता. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया उस पर्सन के ऊपर, वो जो मोशनलेस लेटा हुआ था उसके नाइफ के अंडर. ओके बेटा, आगे देखिए. दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव. ये इंसान, उसने सोचा, कोई रीज़न नहीं है आज के टाइम पे इसको ज़िंदा बचने का, मतलब इसका ज़िंदा बचने का, इसको ज़िंदा करने का कोई रीज़न नहीं है इस हेवन के नीचे, इस धरती पर कोई वो वजह नहीं है कि इसको मैं ज़िंदा करूँ. अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली. अनकॉन्शियसली ये थॉट ने उसको रूथलेस बना दिया. रूथलेस मतलब थोड़ा सा रूड बना दिया, और उसने अपना काम फटाफट से करना शुरू किया. स्विफ्टली मतलब क्विकली करना शुरू करा. ठीक है. इन हिज ड्रीम द मैन मोन बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम. अब वो अपने ड्रीम में वो बेचारा अमेरिकन मोन कर रहा था, मतलब चिल्ला रहा था, उसको दर्द हो रहा था. ठीक है, था तो वो अनकॉन्शियस, फिर भी उसको इतना पेन हो रहा था कि वो मॉर्निंग कर रहा था, और सदाव ने कोई अटेंशन नहीं दी, कोई केयर नहीं करी, एक्सेप्ट वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर मटर कर रहा था, बड़बड़ा रहा था. दर्द हो रही है तुम्हें, सहो दर्द, मैं क्या करूँ. ठीक है ना, देखते हैं वो क्या बड़बड़ा रहा था उसके ऊपर. ग्रोन ही मटर्ड. ग्रोन इफ़ यू लाइक. हाँ, चिल्लाओ तुम, रो, ग्रोनिंग करो, मौन करो, तुम्हें अगर यही पसंद है तो यही करो. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर. वो डॉक्टर सदाव क्या मटर करता है, ये मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग दिस. इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ. तो डॉक्टर सदाव की आदत थी, वो पेशेंट्स को जब भी ट्रीट करता था तो वो उनके साथ मटर करता रहता था, उनके साथ बात करता रहता था. ठीक है, तो उसने क्या मटरिंग करी, उसने ये बोला, तुम्हें ग्रॉनिंग करनी है करो, तुम्हें चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम्हें अगर इसमें ही अच्छा लग रहा है तो मैं ये अपने प्लेजर के लिए नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. ठीक है बेटा. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन. अब डोर खुलता है और हना दोबारा से वापस आ जाती है रूम में. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक शी आज इन अ क्लियर वॉइस. अब वो उसका टमी बिल्कुल खाली हो गया है, बिल्कुल जो उसको इतना ज़्यादा वॉमिट हो रहा था, वो उसकी तबीयत अब ठीक हो गई है. बड़ी क्लियर वॉइस में वो सदाव से पूछती है कि कहाँ पे है एनेस्थेटिक. सदाव मोशन विद हिज चिन. इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक ही सेड. वो अपनी चिन से ऐसे इशारा करके उसे बताता है कि वहाँ पे रखा है एनेस्थेटिक, और वो कहता है बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई. दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टर. अब ये जो है अमेरिकन जो है ये हिलना शुरू हो गया है, तो इसे एनेस्थीसिया की ज़रूरत है. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. वो उठाती है उस बॉटल को और कुछ कॉटन अपनी हाथ में लेती है. बट हाउ शैल आई डू इट शी आस्क्ड. और अब डॉक्टर सदाव से पूछती है कि कैसे करूँ मैं, अब ये तो बताओ. अब डॉक्टर सदाव बताते हैं, सिंपली सेचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स. सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क. अब सिंपली वो उसे कहता है, क्या कहता है, ये कॉटन को उसके अंदर डिप करो, सेचुरेट करो उस लिक्विड से, और इसको उसके नॉस्ट्रल्स के बिल्कुल पास लेके आओ. किसके, अमेरिकन के. सदाव बड़ी ही अच्छे से उसको रिप्लाई करता है बिना अपने वर्क में डिले किए. इंट्रिकेट डिटेल्स जो अपनी वर्क की कर रहा होता है, इतना काम कर रहा होता है, उसको बिना रोके, बिना एक मोमेंट तक रोके वो हना को रिप्लाई करता है कि तुम ये करो. When he breathes badly, move that away a little. और जब ये थोड़ा बैडली ब्रीथ करने लगे, थोड़ी तेज तेज ब्रीदिंग करना शुरू करे, तो इसको थोड़ी सी दूर कर लेना, इस कॉटन को. ठीक है, उस एनेस्थीसिया को. ओके बेटा. She
क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। वो झुकती है किसकी तरफ, वो अमेरिकन की तरफ जो कि स्लीपिंग सो रहा होता है, अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, उसकी तरफ झुकती है। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस। अब उसको देख के उसको लगता है कि यार ये कितना ज़्यादा पिटियसली, पिटी का मतलब क्या होता है, जिसको देख के जिसके ऊपर बहुत ही दया आए, बड़ा ही पिटियसली थिन फेस है, वो सोचती है। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो लिप्स हैं वो भी ट्विस्टेड, दबे हुए से हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, और वो जो बेचारा इंसान है वो सफ़र कर रहा है, उसको पता है नहीं पता, फिर भी वो बेचारा सफ़र कर रहा है अपने अनकॉन्शियस स्टेट में, उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हना को उसके ऊपर बड़ा तरस आने लग जाता है उसको देख के। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। उसको देखते हुए उसको हैरानी होती है, वो उन स्टोरीज़ के बारे में सोचती है जो कि उन्होंने सुनी हुई थी, उन प्रिजनर्स की सफरिंग के बारे में उसको लगता है, अब उसको लगता है कि वो जो सारी स्टोरीज़ है वो शायद सच्ची हैं, जो प्रिजनर्स के बारे में जो वो सुनते थे कि प्रिजनर्स के साथ ऐसा होता है, प्रिजनर्स के साथ ऐसा होता है, उनको मारा जाता है, तो उसको वो स्टोरीज़ उस बंदे का फेस देख के याद आती हैं और उसको लगता है कि वो स्टोरीज सच्ची ही हैं शायद। They came like flickers of rumors told by word of mouth and always contradicted। वो कहती है कि वो जो स्टोरीज़ हैं, वो जो बातें हैं, वो रूमर्स की तरह आती हैं, जो कि एक माउथ से, जैसे एक कोई किसी को बताता है फिर वो दूसरे को बताता है, वो आगे आगे जैसे रूमर्स फैलते हैं, टोल्ड बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, और हमेशा कॉन्ट्राडिक्टेड स्टोरीज़ होती हैं वो। जैसे कि न्यूज़पेपर में भी कई बार रिपोर्ट आई है that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation। जहाँ पे भी जापानीज आर्मीज जाती हैं वहाँ के लोग उनको बड़ी ग्लैडली रिसीव करते हैं, बड़ी खुशी खुशी रिसीव करते हैं, लिब्रेशन की क्राइज के साथ, मतलब उनकी फ्रीडम की, वो लिबरल हो गए, वो उन्होंने जीत हासिल कर ली, उसकी क्राइज, उसकी चीखों के साथ, उसकी जॉयमेंट के साथ वो सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। तो वो ये स्टोरीज़ याद करती है कि कैसे कैसे ये हमें सुनने को मिलती थी फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ माउथ और फ्रॉम रूमर्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, कि कैसे प्रिजनर्स के साथ क्या क्या किया जाता था, और जब जीत हासिल होती थी तो कैसे जापानीज़ आर्मीज़ का हर जगह उनको ग्रीट किया जाता था खुशी के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, जॉय के साथ। ठीक है बेटा, तो वो ये सब चीज़ें याद करती है। बट समटाइम्स, लेकिन कई बार उसको ये याद आता है, सच मैन, एक ऐसा इंसान था, जनरल ताकिमा जैसा, ऐसे और भी होंगे, हु एट होम, जो कि क्या किया करता था, ये एक बहुत बड़ा मतलब आर्मी में ही जो है बंदा, जो कि क्या करता था, अपनी वाइफ को क्रूअली बड़ी बुरी तरीके से घर पे मारा करता था। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ, हालांकि इसके बारे में किसी ने ये मेंशन नहीं किया है दैट ही हैड फोर्ट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, और किसी ने भी ये चीज़ मेंशन नहीं किया है अभी कि इसने एक बहुत ही विक्टोरियस बैटल जीता था मंचूरिया में। अब हम कहते हैं, वो कहती है, हना कहती है, ये सब चीज़ें सोच के, ये एक बंदा जो कि अपनी लेडी को ही इतना मारा करता है तो अपने एनिमी को कितनी बुरी तरह मारता होगा। तो वो उसको उस अमेरिकन के ऊपर पिटी आई होती है, बहुत ज़्यादा उसको दया आ रही होती है कि पता नहीं इसको भी इतनी बुरी तरह मारा है क्या, पीटा है क्या आर्मी ने। ठीक है, इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। वो कहती है, वो सोचती है कि एक इंसान जो कि इतना क्रूअल हो सकता है उस लेडी के साथ जिसके अंडर वो है, जिसकी पावर के अंडर वो है, सोचो वो इंसान कितना क्रूअल होगा अपने एनिमीज़ के साथ। एग्जाम्पल लेके देखो, तुम सोच के देखो इस चीज़ को। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, वो पुरानी स्टोरीज़ याद करती है जो कि उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में सुनी होती है कि उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट किया होता है, लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनके साथ किया जाता है, और उसके बाद जापानीज़ आर्मी को हर जगह से अपलॉड मिलते हैं। और एक जनरल ताकिमा की बात करती है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपने अंडर अपनी वाइफ को इतना मारता है, तो सोचो वो अपने एनिमीज़ के साथ कितना बुरा हाल करता होगा, उनको तो छोड़ता ही नहीं होगा। तो वो ये सब कहानी सोचती है, वो ये सब बातें सोचती है, तो और उसको इसको कोरिलेट करती है उस अमेरिकन के साथ जो कि उसके घर पे अभी पड़ा है, जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर सदाव कर रहा है। ठीक है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पिटी आती है। शी होप्ड एंशियसली दैट दिस मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। वो बड़ी ही नर्वसली सोचती है कि काश इसके साथ इतना टॉर्चर ना हुआ हो, इसको किसी ने इतना ना मारा हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। और उसी टाइम जब वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है, उसी टाइम वो क्या ऑब्जर्व करती है, कुछ डीप रेड कलर के स्कार्स, निशान बड़े बड़े उसकी नेक पे, जो कि जस्ट उसके ईयर के नीचे दिखते हैं उसे। वो देखती है एकदम से और क्या चिल्लाती है एकदम,
Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाव. सदाव की तरफ आंखें करती हुई बोलती है, देखो ये स्कार्स, देखो ये निशान देखो. बट ही डिडेंट आंसर, लेकिन वो आंसर नहीं देता है डॉक्टर सदाव, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होता है. एट दिस मोमेंट, और इसी टाइम जब हना ये बोलती है, उसी टाइम ही लेफ्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी. उसी टाइम उसका इंस्ट्रूमेंट की जो टिप होती है, वो जिससे भी उसका ट्रीट कर रहा होता है उसको, मे बी नाइफ है, वो एकदम से वो एक हार्ड इंस्ट्रूमेंट को टच करता है. और वो भी हार्ड इंस्ट्रूमेंट वो कहाँ पे होता है, उसकी किडनी के, उस अमेरिकन की किडनी के बिल्कुल पास उसका इंस्ट्रूमेंट, उस एक समथिंग हार्ड को, शायद वही बुलेट होती है जिसको वो उसका इंस्ट्रूमेंट टच करता है. ठीक है, आगे देखिए बेटा. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारी सोच जो वो उससे पहले सोच रहा होता है कि बचाना है नहीं बचाना, मैं क्यों कर रहा हूँ, वो सब कुछ उसके दिमाग से एकदम से निकल जाता है. और उस टाइम उसको एक प्योरेस्ट सा प्लेजर उसको फील होता है. क्यों भाई? क्योंकि उसको वो बुलेट मिल गई होती है, जितनी देर से वो, क्योंकि वो इतनी देर से उस बुलेट को ढूंढ रहा होता है, और उसने यही कहा था एक बार वो बुलेट मेरे को मिल जाए, मैं निकाल दूँ तो ये बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा. तो यानी कि यहाँ पे उसको प्योरेस्ट प्लेजर मिलता है. अब बीइंग अ डॉक्टर, आपको पता है जब डॉक्टर अपनी चीज़ में किसी भी सक्सेसफुल हो जाए तो उनको वो खुशी तो मिलती है. जैसे कि हम कॉमर्स स्टूडेंट, हमारी जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो जो प्लेजर हमें उस टाइम पे मिलता है, वही प्लेजर उन्हें डॉक्टर सदाव को उसकी बुलेट ढूंढ के मिल रहा था. ओके बेटा, तो वही बहुत खुशी उन्हें होती है जब वो उसको ढूंढ लेते हैं, उसको बुलेट को ढूंढ लेते हैं. ही प्रॉप्ड विद हिज फिंगर्स, अपनी फिंगर से बड़ी डेलिकेटली उसको बुलेट को क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसके वूंड को अच्छे से देखता है. फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो फेमिलियर होता है, इतना एफिशिएंट डॉक्टर होता है, क्योंकि वो बॉडी के हर एक एटम से पूरी तरह से फेमिलियर होता है. क्योंकि डॉक्टर है वो इतना ज़बरदस्त डॉक्टर है, इतना अच्छा डॉक्टर है कि वो हर एक एटम से, बॉडी के हर एक एटम से फेमिलियर है. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of human body is the surgeon's cardinal sin. SARS. अब उनके एक ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के. वहाँ एनाटॉमी एक बेटा क्लास होती है जहाँ पे बॉडी के बिल्कुल एटम्स को, जहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर को आपको पढ़ाया जाता है. तो वहाँ पे उनके ये प्रोफेसर उन्हें क्या सिखाया करते थे, क्या बताया करते थे, बोलते थे ह्यूमन बॉडी की इग्नोरेंस, ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज ना होना एक सर्जन के लिए पाप है, एक सर्जन के लिए बहुत बड़ा क्राइम है, एक बहुत बड़ा सिन है. अगर एक सर्जन को ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पता, ह्यूमन बॉडी के हर एक एटम के बारे में नहीं पता, तो उसको सर्जन कहलाने का कोई भी हक नहीं है. बहुत ही अच्छी लाइन है. तो इससे हमें पता चलता है कि भाई वो जो प्रोफेसर थे वो कितने ज़्यादा पैशनेट थे अपनी फील्ड में, अपनी जो उनकी जॉब थी, अपना जो उनका प्रोफेशन था उसमें वो कितने ज़्यादा पैशनेट थे, उसको कितने अच्छे से करते थे. तो कि उन्होंने अपने बच्चों तक को ये बात बोल डाली कि ह्यूमन बॉडी की इग्नोरेंस होना, ह्यूमन बॉडी के बारे में पता ना होना एक सर्जन के लिए सिन है, पाप है, क्राइम है. ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और हर साल अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों को चिल्ला चिल्ला के वो ये बताते थे. क्या बताते थे? टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस दैन दैट इज़ अ मर्डर. एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करना उसकी नॉलेज ना होने के बाद, मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है एंड यू आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट ह्यूमन बॉडी, इट मीन्स दैट यू आर डूइंग अ मर्डर, यू आर कमिटिंग अ मर्डर, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ मर्डर. ठीक है, वो क्या कहते थे ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करना उसकी कंप्लीट नॉलेज ना होने के बाद, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक मर्डर कर रहे हो, आप एक मर्डर से कम कुछ नहीं कर रहे. तो उन्होंने ये बात तक बोली थी अपने बच्चों को, हर एक क्लासेस में ये बात को रिपीट करते थे अपने. ठीक है बेटा, तो काफ़ी अच्छी बात कही है कि अपनी जिस भी फील्ड में जाओ आपका उसमें एक पैशन होना चाहिए. जब तक आपका उस चीज़ में पैशन नहीं है, आपका एक इंटरेस्ट नहीं है, आपका एक करने का जज्बा नहीं है, ज़ील नहीं है, तो आप उस चीज़ को कभी भी अच्छे से नहीं कर सकते हो. ठीक है बेटा, आगे देखते हैं.
इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड। अब सदाव क्या बड़बड़ाता है, सदाव कहता है कि ये तो तुम्हारी किडनी पे नहीं है मेरे फ्रेंड, तुम बच गए, शुक्र है किडनी के पास ही, थोड़ी पास है, ज़्यादा किडनी के ऊपर नहीं लगी तुम्हें बुलेट। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। अब ये उसकी आदत थी कि वो अपने पेशेंट से बड़बड़ाता था, मर्मर करता था उनके साथ, वो भूल जाता था कि वो ऑपरेशन कर रहा है, किसका ऑपरेशन कर रहा है, उसको कुछ नहीं याद रहता, वो बस उसकी ये आदत बन गई थी। इनफैक्ट उसने अपनी इस आदत में उसको माई फ्रेंड भी डिनोट कर दिया, अपने पेशेंट को, अमेरिकन को माई फ्रेंड भी डिनोट कर दिया, जबकि वो उसका क्या था, एक एनिमी था। He always called his patient and so now he did, forgetting that this was his enemy. वो हमेशा अपने पेशेंट्स को माई फ्रेंड करके डिनोट करता था और इस टाइम पे भी वो ये भी तक भूल गया था कि वो इसका एक एनिमी है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। Then quickly with the cleanest and the most precise of incisions, the bullet was out. अब क्या, यस बेटे, इंसीजन्स क्या होता है, इंसीजन्स सर्जिकल जो कट लगाए जाते हैं स्किन पे या स्टमक पे, जहाँ पे भी कट बोलते हैं, सर्जिकल कट्स लगा लो आप। ठीक है, अब बड़ी ही क्विकली उसने बड़ी ही क्लीनेस्ट और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कट लगा के उस बुलेट को उसके अंदर से बाहर निकाला। द मैन क्विवर्ड, मैन एक बार तो एकदम से काँपा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी क्या था, अनकॉन्शियस ही था, बेहोश ही था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, और अब उसने कुछ वो इंग्लिश वर्ड्स बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ाया, गट्स ही मटर्ड, चॉकिंग, दे गॉड माई गट्स, कहता है गट्स, गट्स का मतलब क्या होता है, स्टमक, मेरा टमी, मेरा स्टमक, मतलब उसके शायद टमी पे वो लोग क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, मार रहे थे, मारा होगा उन्होंने। सदाओ, हना क्राइड शार्पली, सदाओ, एकदम से हना बोलती है क्योंकि एकदम से वो अमेरिकन बोल उठा। हश, सदाओ सेड, सदाओ कहता है एकदम चुप। द मैन sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. एकदम से ये बोलने के बाद वो फिर से वापस से profound silence में चला गया, एकदम से फिर से बिल्कुल डीप शांति आ गई उसके अंदर, एकदम से फिर बिल्कुल शांत हो गया वो, कि इतना शांत हो गया कि सदाओ को उसकी रिस्ट उठा के देखनी पड़ी कि भाई सांसें, भाई इसकी पल्सेस चल रही है ना, और उसको उठा के देखनी पड़ी। हालांकि उसको उसका टच क्या था, बड़ा ही हेट्रेड उसको फील हो रही थी उसको टच करते हुए। येट देयर वॉज स्टिल अ पल्स, सो फेंट सो फीबल बट इनफ। उसने देखा और उसने चेक किया कि उसकी जो पल्स थी काफ़ी फेंट, बड़ी वीक थी, बड़ी फीबल थी, बहुत ही कोई उसके अंदर वो नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी, बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, वीक थी, लेकिन इतनी थी कि वो जिंदा बच सके। बट इनफ इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, इतनी थी कि वो होप दे सके कि ये जिंदा बच सकता है। ओके बेटा, बट सटेनली आई डोंट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन वो कहता है पर मैं नहीं चाहता कि ये इंसान जिए, वो सोचता है, क्योंकि अब ऑपरेशन हो चुका है। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हना, अब वो कहता है और एनेस्थेटिक की ज़रूरत नहीं है हना। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm। और एकदम से वो मुड़ता है बड़ी तेज़ी से, जैसे कि वो रुका ही ना हो, और अपनी मेडिसिन्स की तरफ जाता है। अपनी मेडिसिन्स में से कुछ स्मॉल वायल निकालता है। स्मॉल वायल बेटा क्या होती है, ये कैसे एक शीशी सी होती है, डिब्बी सी, जिसके अंदर फ्लूइड सा कुछ होता है, लिक्विड सा, मेडिसिन सी, और उसमें से ये हाइपोडर्मिक, ये इंजेक्शन फिल करता है, उसमें से दवाई को फिल करता है उस लिक्विड को, और थर्स्ट कर देता है पेशेंट की लेफ़्ट आर्म में, उस अमेरिकन की लेफ़्ट आर्म में वो इंजेक्शन को लगा देता है फटाफट से। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाने के बाद नीडल को नीचे रख के फिर से दोबारा से वो उसकी रिस्ट उठा के देखता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, और वो चेक करता है, जो उसकी पल्स थी वो एक दो बार तो फ्लटर करती हैं और उसके बाद तेज़ी से चलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना एंड साइड, और वो कहता है ये इंसान जिएगा, इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी ये ज़रूर जिएगा, वो हना को कहता है, और एकदम से सांस लेता है, जैसे हाँ, जैसे थक जाते हैं ना कि करके सांस लेता है। द यंग मैन वॉक, अब वो उठ जाता है, यंग मैन, वो ऑपरेशन हो गया, वो वहाँ से चले गए, आगे नेक्स्ट सीन की बात हो रही है। वो एकदम से उठ जाता है और बहुत ही वीक होता है, और उसकी जो ब्लू आइज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई, उसके अंदर डर दिखता है जब वो परसीव करता है कि वो कहाँ पे है, जब वो ये देखता है कि वो कहाँ पे है।
दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और जब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ये देख के कि वो कहाँ पे है, तो हना को अपॉलोजी करती है, वो उसको अपोलोजाइज होता है कि उसको कि वो यहाँ पे है उनकी वजह से, और जो जो उसके साथ हुआ उसके लिए वो उसको सॉरी फील करती है हना। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, और वो खुद उसे सर्व करती है, उसकी सारी सर्विस करती है, क्योंकि सारे सर्वेंट्स ने तो रूम के अंदर एंटर करने से ही मना कर दिया था। ओके बेटा, तो वो अब ठीक हो गया है, वो थोड़ा उठा है, बल थोड़ा सा वीक है और थोड़ा डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि वो पता नहीं कहाँ पे है। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing। और जब वो फर्स्ट टाइम रूम के अंदर आती है, वो क्या देखती है कि ऑपरेशन के बाद जब वो फर्स्ट टाइम आती है, वो देखती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को, कुछ जो उसके अंदर स्ट्रेंथ बची कुछ स्ट्रेंथ है, वो उसको इकट्ठा करता है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, कुछ गलत होने वाला है उसके साथ इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने एनिमीज़ के घर है। वो देख लेता है कि वो एक अपनी जापान में है, एक जापानीज़ हाउस में है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कुछ फियरफुल थिंग के लिए। ओके बेटा, तो वो हना आके वो सब देखती है। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग देम सॉफ्टली, और वो उसको बड़ी ही सॉफ्टली बेग करती है, रिक्वेस्ट करती है कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प, वो हैरान होके एकदम से, कहते हैं ना हैरान, बिल्कुल मुंह खुला का खुला रह जाता है उसका, और वो कहता है कि मतलब तुम्हें इंग्लिश आती है, मतलब तुम इंग्लिश कैसे बोल सकती हो। वो बोलता है अमेरिकन। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, वो कहती है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक अमेरिका में रही हूँ। शी रिप्लाइड, शी सो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुडंट, वो देखती है कि वो रिप्लाई तो करना चाहता है उसकी बात का, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए वो नील डाउन होती है, झुकती है उसकी तरफ और उसको जेंटली फीड करती है, उसको खाना खिलाती है फ्रॉम द प्रॉक्लिन स्पून के साथ, जैसे वो सूप वाली जो स्पून होती है ना, लाइक दैट स्पून के साथ। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, वो बड़ी ही अनविलिंगली खाता है, लेकिन फिर भी उसको खाने का मन तो नहीं करता, फिर भी वो थोड़ा बहुत खाता है। नाउ यू विल बी सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड गेट मूव टू कम्फर्ट हिम। अब वो उसे बोलती है कि तुम जल्दी ही स्ट्रांग हो जाओगे, चिंता मत करो। हालांकि वो उसे पसंद तो नहीं कर रही होती, फिर भी उसको कंफर्ट करने के लिए वो ये बोलती है। ही डिडंट आंसर, लेकिन इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता है। ठीक है, अमेरिकन। When Sadao came in third day after the operation, now Sadao entered the room of that American after 2 days, थर्ड डे जब वो एंटर करता है ऑपरेशन करने के बाद सदाओ उसके रूम में, वो क्या देखता है, दैट द यंग मैन सिटिंग अप, वो उठ के बैठा हुआ है और उसका फेस बिल्कुल ब्लडलेस दिखता है विद द एफर्ट, मतलब उसने पूरी कोशिश के साथ वो उसने अपने आप को उठाया, बैठने की कोशिश करी और उसका फेस बिल्कुल जैसे अंदर कोई ब्लड ही ना चल रहा हो, जैसे पेल पड़ जाता है फेस, बिल्कुल वाइट जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा था वो उसका फेस अमेरिकन का। ओके बेटा, तो आज हम इतना ही रीड करेंगे। आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर, और कैसे डॉक्टर सदाओ ने इन स्पाइट ऑफ हिज एनिमी, वो उसका एनिमी था फिर भी उसकी हेल्प करी, उसको बचाया, उसकी बुलेट उसके उसमें से निकाली वूंड में से, और हना ने भी बहुत हेल्प करी। हालांकि सभी सर्वेंट्स ने मना कर दिया था कि वो लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, उसके पास उस रूम में तक नहीं आएंगे, फिर भी हना ने अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई। डॉक्टर सदाओ ने भी अपना एक डॉक्टर का वो जो होता है जज्बा, एक डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं उसको पूरा किया कि वो अपने पेशेंट्स, उनके लिए पेशेंट्स फर्स्ट हैं। आगे का चैप्टर बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे। पसंद आया हो आपको, अगर समझ में आया हो चैप्टर, तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।